I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न में 6.2 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न में 6.2 के प्रश्न 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न में 6.2 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा प्रश्न 7। यहाँ पर बताया गया है कि सिद्ध कीजिए y बराबर log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x। आगे लिखा है x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संपूर्ण प्रांत, ये किसके लिए बोला गया है? x ग्रेटर देन -1 के लिए बोला गया है। वैसे भी आपको पता है कि x के मानों को क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं, और y के मानों को क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक बार अपकलन कर देना है और आंसर शीट आपको निकाल देनी है। f' की पॉजिटिव में निकालना है, क्योंकि प्रश्न में बताया गया है कि सिद्ध कीजिए फलन क्या है? वर्धमान है। तो वर्धमान पर f' की आंसर शीट क्या निकलती है? पॉजिटिव में निकलती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिया गया फलन लिखना है। तो यहाँ इसका हल आप लोग देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया गया फलन y बराबर आपको लिख लेना है log 1 प्लस का x, फिर क्या है माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस x। फिर यहाँ पर बता दिया गया x ग्रेटर देन -1। ठीक है, जब आंसर शीट निकल आएगी f' की तो x के मान जो भी मिलेंगे -1 से ग्रेटर चेक करेंगे। अगर चाहते हो कि ना चेक करो क्योंकि प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपको f' की आंसर शीट आ जाए, वहाँ पे पॉजिटिव दिखा देना है। फिर भी आपको चेक करना है तो चेक करवा देंगे। ठीक है, पॉजिटिव में सबसे पहले आपको क्या करना है? y बराबर fx लिखना है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला होता है y इक्वल fx। अब y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो fx इक्वल क्या आएगा? log 1 प्लस x माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस x। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? x के सापेक्ष अपकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अपकलन करने पर। चलो भाई अपकलन करो सभी लोग। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है? d/dx रखना है। ये बात आप लोग जानते हो। इस तरफ भी रखो log 1 प्लस का x माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस का x। ठीक है, दो पद हैं और हर एक पद का अपकलन होता है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर f(x) का अपकलन क्या हो जाएगा? f' हो जाएगा। इसका अपकलन करेंगे 1/1 प्लस log x। अब इसका अगेन करना है, देख लो। अगेन का मतलब है दोबारा अपकलन करना है, क्योंकि चर चेंज है ना। यहाँ पे आ जाओ, अंश बटे हर लगा लो, क्योंकि 2x अपॉन कितना है? 2 प्लस x है। 2 आगे करके यहाँ पे अंश बटे हर लगाना है। तो हर इंटू अंश का अपकलन, ठीक है, अंश का 1 हुआ, माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, हर का 0 और प्लस का कितना आएगा? 1 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लेना है। यहाँ पे डायरेक्ट हमने अपकलन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना आएगा? 0 प्लस का 1 आएगा, तो क्या निकलेगा? 1/1 प्लस x निकलेगा। यहाँ पे आ जाओ माइनस का 2 प्लस का x माइनस का x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर इतना मिलेगा, देख लो। 2 प्लस x 1 का इंटू करेंगे तो ऐसे रखेंगे, और माइनस x का 1 में इंटू करेंगे तो माइनस x मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? 1/1 प्लस का x माइनस का कितना मिला? 4/2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आंसर शीट एक पद में निकालना है। जब भी वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है या फिर सिद्ध करना है तो आपको f' की जो आंसर शीट निकालना है एक पद की निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 पद आपको दिख रहे हैं, अब आपको लघुत्तम लेना है। ये भी ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। जब भी f' का मान निकालो तो एक पद में ही आपको आंसर शीट निकालना है। अभी 2 पद दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, एक पद बना लेंगे। तो f' बराबर देखो आप लोग, यहाँ पर हम लासा ले लेते हैं 1 प्लस x इंटू, यहाँ पे देखो 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 1 प्लस का x। ठीक है, अब आपको क्या करना है? थोड़ा
और सॉल्व करना है 1 + x ऐसे रखो, ठीक है। 2 + x का होल स्क्वायर, इसका ओपन करो, a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 4x इंटू कर दिया है। कुछ कटेगा तो काट लो, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, तो क्या मिला, x² अपॉन 1 प्लस का x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये f' की आंसर शीट आ गई, एक पद में आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब एक पद की जब आंसर शीट आ जाए और अब आपको चेक करना है x > -1, ठीक है। x का मान -1 से बड़ा ले लो और चेक करो। आपको पता है कि हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं, अगर रफ्कार चाहते हो कि रफ्कार करके चेक करो तो टाइम ज़्यादा लगता है, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि x के मान 2-3 ले लो और चेक करो। तो हम आपको बता देते हैं, जैसे सिद्ध कीजिए लिखा है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव दिखा देना है, ठीक है। x > -1 पर पॉजिटिव दिखा देना, क्योंकि सिद्ध कीजिए लिखा है, तो चेक ना करो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, अतः f(x, x > -1 पर वर्धमान फलन है। क्या है, वर्धमान फलन है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अगर सिद्ध कीजिए लिखा है तो ना चेक करो ना, पॉजिटिव में ही दिखा दो, जो प्रश्न में कहा गया वही कर दो। फिर भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं सर बता दो, देखें कैसे आएगा पॉजिटिव। चलो बताते हैं। x का मान जैसे हमने ले लिया -1 से बड़ा, चलो 0 ले लिया, -1 से बड़ा यही तो रहेगा 0, ठीक है। तो रखेंगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो मतलब यहाँ पे 0, ऊपर 0, बाकी सब नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। तो 0 किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा ना, ठीक है। x की वैल्यू 1 रख लो। आप कहोगे कि सर दशमलव वाली क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर दशमलव वाली लेंगे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो इसीलिए पूरी संख्या ले लो। तो x = 1 ले लो, तो ऊपर 1 मिला, चेक करवा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मिला, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला, 3 का होल स्क्वायर 1 रखो, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, नीचे भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मिलेगा। हमें आंसर शीट से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल चिन्ह से मतलब होता है। जैसे आप कहोगे कि 3 × 9, 9 दूनी 18, 1/18 आएगा, तो हमें पता है कि हमें चिन्ह से मतलब है, तो चिन्ह देख लेते हैं, हमें आंसर शीट से कोई मतलब नहीं है, तो पॉजिटिव ही निकलेगा, कुछ भी रखो, ठीक है। और सिद्ध कीजिए लिखा है तो मेरी मानो तो डायरेक्ट लिख दिया करो, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आगे देखो, इसे हटा देते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो, कहता है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये एक वर्धमान फलन है, ठीक है। वर्धमान फलन, यहाँ पे अंतराल ज्ञात करना है वर्धमान फलन के लिए, ठीक है। अंतराल वाले हमने 2 मेथड आपको बताए थे ना, फार्मूले से बताए थे और टेबल से बताया था अंतराल कैसे निकालते हैं। चलो सबसे पहले दिया गया फलन लिख लो, यहाँ पर भी 2 मेथड बता देंगे। दिया गया फलन f(x) बराबर, पहले y बराबर दिया गया, लिख लो पहले y बराबर क्या है, x × x - 2 का होल स्क्वायर, यही है। अब फिर वही कि y बराबर क्या होता है, f(x) होता है, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो क्या मिलेगा, f(x) = x × x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कलन कर दो x के सापेक्ष, अब कलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब क्या है, आपको दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है, इस तरफ भी रखना है बराबर के, उस तरफ भी रखना है, x × x - 2 इतने का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या आएगा, f' आएगा। देखो हमें पता है कि f(x) की जो आंसर शीट होती है वो गुणनखंड में, किसमें, गुणनखंड में निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर f(x) की आंसर शीट पहले से गुणनखंड में है, तो अगर गुणनखंड में ही अवकलन कर दिया जाए, क्योंकि जब हम अंतराल निकालते हैं हमें गुणनखंड करना पड़ता है, तो यहाँ पर ओपन ना करना, जैसे घात इसे दे दो, फिर इसे दे दो, फिर अवरोही क्रम में लिखो, क्योंकि अवकलन तो हो जाएगा, फिर बाद में गुणनखंड करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे ही करो अवकलन जैसा दिया है, ठीक है। कर रहे हैं अवकलन, देखो पहले घात आगे, पहले क्या करी हमने, घात आगे लिख दी, एक घात कम कर दी,
फार्मूला कौन सा लगाया है, x की घात n का लगाया है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। दो में से एक जाएगा, एक घात मिलेगी। अब देखो घात के अंदर इसका दोबारा करेंगे अपकलन, क्योंकि जब चर चेंज होता है तो दोबारा अपकलन होता है। और कहाँ से चेक करते हैं, d के पास में जो x है और ये वाला जो चर है यहाँ से चेक करते हैं। अगर चर सेम है तो दोबारा अपकलन नहीं होता है, अगर चर चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पे करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस का 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस का 2। यहाँ पे देखो अगर ऐसे किया अपकलन तो फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा। अगर ऐसे करोगे अपकलन, आपको x का अंदर इंटू कर देना है, x का अंदर इंटू करके अपकलन करो और आसान रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अगर चाहते हो कि फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड से लगाओ, आंसर शीट उतनी ही आएगी। तो जुगाड़ देखते हैं किस में टाइम कम लगता है, उसी से क्या करते हैं अपकलन करेंगे। तो x का अंदर इंटू कर दिया, अब सरल है, दो पद हैं दोनों का अलग अलग करेंगे अपकलन। 2x इंटू एक्स माइनस का 2, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2x माइनस का 2 मिलेगा अपकलन, ठीक है। यहाँ से 2 निकालो, बाहर कितना आएगा, 4x आ जाएगा। x माइनस का 2, यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा। आप सही से लिख लो, कैसे देखो हम आपको बताते हैं। जैसे 4 है, यहाँ पे x माइनस 0 लिख लो, यहाँ पे x माइनस 1 लिख लो, यहाँ पे x माइनस 2 लिख लो। हमने क्या किया, छोटा फिर इससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे पहले लिख दिया, इसे बाद में लिख दिया, ये आंसर शीट आ गई। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, अब आपको बताएंगे मेथड बताएंगे, जैसे ये हम जो लगा रहे हैं, ठीक है। इसको मेथड फर्स्ट डाल देना है, जो हमने अभी जो हल किया ना, इसे मेथड फर्स्ट डाल देना है। फिर हम आपको क्या बताएंगे, मेथड सेकेंड से भी बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके बता देंगे। जैसे यहाँ पे आपको 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं, प्रश्न नंबर छठे की बात कर रहे हैं, ई वाला, उसमें क्या था, घातें मिल गई थी, घातें मिल गई थी। तो घात में मेथड 2 ही काम करता है, मेथड फर्स्ट नहीं काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे घातें नहीं हैं, होल घात इस पे नहीं है, तो मेथड पहला भी काम कर जाएगा, फार्मूले से भी अंतराल निकल जाएंगे। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है, ये तो आंसर शीट आएगी, आगे लिखना है यदि, यहाँ पे बोला गया किसके लिए बोला गया, वर्धमान के लिए, तो यहाँ पे लिख देना है यदि f(x) वर्धमान फलन है, यदि f(x) क्या है, वर्धमान फलन है। अब आपको लिख देना है तब वर्धमान के लिए क्या होता है, f(x) ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब रख दो यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस का 0, ठीक है, x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, यही है, ग्रेटर देन इक्वल मीन्स ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम और रफ करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रश्न नंबर 8 का जो है पहला मेथड है, सीख लेना है फार्मूले से, क्योंकि 3 ब्रैकेट आए हैं। और प्रश्न नंबर 6 के ई की बात करें तो उसमें 3 ब्रैकेट थे, तो मतलब घात थी तभी नहीं लग पाया था, मेथड 2 से बताया था। लेकिन ये इसमें देखो वन घात है, होल घात, तो ये जो है फार्मूले से हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब 4 का भाग लगा दो, पहले क्या लगा दो, 4 का भाग लगा दो। तो हमने क्या किया, 4 का भाग लगा दिया, 0 के बटे 4 कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब ग्रेटर आया है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ग्रेटर आया है, आपको पता है हमने एक फार्मूला आपको बताया था रूल नंबर 4 में, जब प्रश्न 6.2 का बेसिक पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने यही बताया था कि सबसे पहले बड़ा फिर या करके छोटा, ये बताया था। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले बड़ा देखना है। देखो कहाँ पे बड़ा मिलेगा, x के मान देखो, एक 0 मिला, एक 1 मिला, एक 2 मिला, सबसे बड़ा यही तो है, सबसे पहले बड़ा फिर या करके छोटा। अब छोटे तो 2 ही तो बचे हैं, एक ये वाला ब्रैकेट बचा, एक ये बचा, ठीक है, पहले ग्रेटर फिर लेस, ऐसे करते थे ना रूल नंबर 4 में, हमने आपको बताया था बेसिक में, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। अब आपको पता है कि x का मान 2 से बड़ा लेना है, कहाँ तक, ग्रेटर अगर है तो इनफाइनाइट बताता है, रख लो, तो x बिलोंग्स टू 2 इनफाइनाइट। अब आगे बढ़ जाओ, या करके यहाँ पर लेस है, लेस के लिए हमने क्या बताया था, इस तरफ कम और इस तरफ ज़्यादा, ऐसे ही बताया था लेस देन पे, ये ट्रिक बताई थी कम और ज़्यादा की। तो x के मान निकालो, एक 0 मिला, एक 1 मिला, कम है 0 यहाँ पे रख लो, ज़्यादा क्या है 1 यहाँ पे रख लो, ये ट्रिक बताई थी आपको। इसके बाद देखो ये तो मिल ही गया है 2 इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ या करके, इसे कैसे लिखो, 0, 1, ठीक है।
पहले 0 बाद में 1। अब या में यूनियन आता है, ठीक है। पहले ऐसे करो, ये पहले लिखेंगे इसे बाद में, क्योंकि छोटा जो मान होता है अंतरालों में उसे पहले लिखते हैं, बड़े वाले को बाद में। तो ऐसा करो, इसे पहले लिख लो 0, 1, फिर यूनियन, इसे लिख लो 2, इनफाइनाइट। यही अंतराल आ गया वर्तमान के लिए। क्या आ गया? 0, 1 यूनियन 2, इनफाइनाइट। ये आंसर शीट आ गई, ठीक है। ये आंसर शीट हम लिख देते हैं और आपको हम टेबल से भी बता देंगे। इससे हटा देते हैं, इसको भी हटा दें, ठीक है। देखो यहाँ पर हम जो बताना चाहते थे, पहले हम यहाँ पे आंसर शीट लिख देते हैं 0, 1 यूनियन 2, इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपको टेबल बनाना है और एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स जो निकला था वो बोलो कितना था? 4 × x - 0 x - 1 × x - 2, यही निकला था। इसी पे तो हम चेक करते हैं चिन्ह, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि चाहो तो यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है? टेबल बनाना है। मेथड 2 में क्या होता है, अंतराल आपको टेबल से भी निकाल के बताएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम मेथड 2 डाल देते हैं, ठीक है। और आपको पता है मेथड 2 में कहाँ से स्टार्ट करना है? जहाँ से हमने मेथड फर्स्ट में लगवाया था वहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ तक? एफ डैश एक्स इक्वल 4 × x - 0 x - 1 x - 2, यहाँ तक करना है। फिर इसके बाद आपको एक रेखा लाइन खींच लेना है ऐसे करके, और यहाँ पर जो भी मान निकले हैं ऐसे करके 0, 1, 2 रख लेना है यहाँ पे, 0 फिर 1 फिर 2, इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है? टेबल बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? अंतराल, ठीक है। अंतराल के बाद एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह, फिर एफ एक्स की पहचान, यहाँ पे लिख लो एफ एक्स की पहचान, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है? आपको अंतराल पहले लिखना है, इसके बीच में लिखो माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन 0, ठीक है। अब कोई संख्या इसके बीच में रखो, मतलब कोई संख्या इसके बीच में ले लो और किस में रखो? इसमें रखो, चाहे यहाँ पे रख लो, एक ही बात है। तो हम थोड़ा सा इधर खिसकेंगे, -1 में लगाई, ठीक है। -1 ले लो, हमने बताया था दशमलव वाली छोड़ लो, क्योंकि दशमलव में क्या होता है आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, तो पूरी ले लो। तो x बराबर -1 लेंगे तो हमें पता है ये ब्रैकेट क्या देगा? यहाँ से देखो, बताओ भाई, x बराबर -1 रखोगे ये नेगेटिव देगा पहला ब्रैकेट, x -1 रखोगे ये ब्रैकेट क्या देगा? माइनस देगा, क्योंकि -1 माइनस का 2 होता है। यहाँ पे रखो -1 तो ये -3 मिलेगा, माइनस का ही देगा आपको, ठीक है। तो टोटल कितना निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि इनटू करेंगे ना चिन्ह का। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? ह्रासमान होगा, ठीक है। आगे देखो, अब इसके लिए अंतराल बना लो। इसके लिए 0 लेस देन x लेस देन 1, इसके बीच में कोई संख्या ले लो। चलो हम कहते हैं 0 और 1 के बीच में 1/2 ले लो, रखो इस ब्रैकेट में 1/2, ये क्या देगा? पॉजिटिव दे देगा ये ब्रैकेट। यहाँ पे रखो 1/2, ये नेगेटिव दे देगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 रखो, ये भी नेगेटिव दे देगा। टोटल कितना निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो? वर्धमान, ठीक है। अब इसके लिए बता दो, ये 1 लेस देन x लेस देन 2, चलो इसके 1 और 2 के बीच में कोई संख्या ले लो, 3/2 ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो? 3/2। यहाँ पे रखोगे ये ब्रैकेट क्या देगा? प्लस का देगा। 3/2 यहाँ पे रखो तो क्या देगा? प्लस का देगा, ठीक है। हल कर लेना, हमें पता है 3/2 रखो, लघुत्तम ले लो, 1/2 ही मिलेगा प्लस का, तो प्लस देगा। ये देखो 3/2 जैसे ही आप रखोगे, 2 दूनी 4 में से 3 गया, माइनस का 1 ऊपर मिला तो नेगेटिव देगा। तो टोटल क्या आया? नेगेटिव आया, तो ह्रासमान, ठीक है। ह्रासमान। एक अंतराल और है, इसके बीच में ले लो 2 लेस देन x लेस देन प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब 2 से बड़ा कोई ले लो मान, हम तो कह रहे 3 ले लो, ठीक है। इसके पास ही ले लो, एक मान ले लो, उससे पता कर लो चिन्ह। ज़्यादा मान लेके क्या करोगे, ठीक है, एक ही ले लो। तो x बराबर 3 यहाँ पे रखो, ये ब्रैकेट क्या देगा? प्लस देगा। x बराबर 3 यहाँ पे रखो, 3 में से 1 गया, 2 मिलेगा ना प्लस, ये भी प्लस देगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रखो, 3 में से 2 जाएगा, प्लस का 1 मिलेगा, तो चिन्ह क्या मिला? प्लस मिला। तो टोटल क्या मिला? यहाँ पे इंटू किया तो हमें धनात्मक मिला। धनात्मक में क्या आता है? वर्धमान आता है, ठीक है। अब जो पूछा गया है
अंतराल उसके लिए लिख दो, किसके लिए पूछा गया है, वर्धमान के लिए पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अरे ये आंसर शीट लिखी रहने दो, क्योंकि अभी मैच करना है 0 1। ठीक है, मैच करना है। चलो यहाँ पे लिख दो वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल। वर्धमान देखो कहाँ पे है, इसके सामने देखो क्या है, 0 1। ठीक है, और वर्धमान कहाँ है, यहाँ पे, इसके सामने क्या है, 2 इनफाइनाइट। ठीक है, देखो आंसर शीट मैच करो, 0 1 मिली है। ठीक है, 2 इनफाइनाइट मिली है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे यूनियन है, आपको पता है कि आंसर शीट चाहे ऐसे करके लिखो चाहे यूनियन से लिखो, एक ही बात होती है, गलत नहीं है कुछ। ठीक है, इसे नोट कर लो। ये हम सॉल्व कर चुके हैं कम्प्लीटली, 2 मेथड यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, प्रश्न नंबर 9 हल करवाएंगे। इसको हटा देते हैं। चलो प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 डाल देते हैं। चलो यहाँ पे देखो, कहता है सिद्ध कीजिए कि अंतराल दिया है, y बराबर दिया है, थीटा एक वर्धमान फलन है, सिद्ध करना है यहाँ पे। तो आपको पता है हमें आंसर शीट प्लस की ही निकाल देना है, f डैश x बराबर पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में ही ये क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। क्योंकि सिद्ध कीजिए लिखा है, चेक करो या ना करो, फिर भी हम आपको चेक करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखो, दिया गया फलन, दिया गया फलन। देखो f y बराबर दिया गया और ठीक है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, और बाद में क्या है, माइनस का थीटा है। ठीक है, चलो अपकलन करो। पहले क्या करेंगे, ये y के स्थान पे क्या रख लेंगे, थीटा, मतलब f थीटा रख लेंगे, रखो y के स्थान पे। तो f थीटा इक्वल, जैसे y इक्वल एफ एक्स होता है, ऐसे y इक्वल मेरे भैया f थीटा भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस का कॉस थीटा माइनस थीटा। अपकलन करो, इसे हटा देते हैं, थीटा के सापेक्ष करना है, क्योंकि आंसर शीट जिस चर में हो तो उसी के सापेक्ष अपकलन होता है। तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अपकलन करो, थीटा के सापेक्ष अपकलन करने पर दोनों तरफ आपको क्या रखना है, डी अपॉन डी थीटा रख देना है। तो डी अपॉन डी थीटा इंटू एफ थीटा। ठीक है, इस तरफ भी रखो डी अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 4, जो भी है पहले लिख लो, फिर बाद में हम अपकलन करेंगे। चलो 2 पद हैं, दोनों का अपकलन करना है। इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऐसे रखेंगे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हर को ऐसे रखा, अंश का अपकलन, साइन का क्या होगा, कॉस, माइनस का, अंश को ऐसे रखेंगे, हर का अपकलन, इसका 0, इसका क्या होगा, माइनस का साइन, डायरेक्ट कर दिया अपकलन, अंश बटे हर लगा दिया, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, और बाद में कितना आएगा, -1, थीटा का कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लो, इंटू करो तो 2 कॉस थीटा प्लस का क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या है, 2 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे देखिए, इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। ठीक है, देखो इसके आगे देखो आप लोग, तो एफ डैश थीटा के बराबर लिखना है। तो ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 रख दिया, और चाहो तो 4 का ऊपर इंटू कर दो। तो पहले ऐसे करो, 2 कॉस थीटा लिख लो और प्लस का 1 लिख लो। अपॉन में क्या है, चाहो तो एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम ले लो, 2 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने एक बात आपको बताई थी कि एफ डैश एक्स या एफ डैश थीटा की आंसर शीट निकालना है, एक पद में निकालना है, जैसे अभी 2 पद में आपको दिख रही है। तो जब भी आपको वर्धमान या ह्रासमान आपको बताना हो तो एफ डैश एक्स या एफ डैश थीटा की आंसर शीट एक पद में निकालना है, इतना ध्यान रखना है। तो एक पद में हम निकालना है, तो लघुत्तम ले लिया। ठीक है, 2 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर दिया। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉस थीटा प्लस का 4, यहाँ पे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस कर लो,
और प्लस का 2a भी होगा तो माइनस का 4 cos थीटा होगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना इसलिए। अपान में देखो क्या है 2 प्लस का cos थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना मिलेगा 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, कितना मिला 4 cos थीटा मिलेगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अपान देख लो 2 प्लस का cos थीटा का होल स्क्वायर, इतना ही बचेगा ना। 8 में 4 जाएगा, 4 मिलेगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा, नीचे तो सेम रहेगा ना। अब देखो आगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो 4 माइनस का cos थीटा अपान में 2 प्लस का cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर शीट आई है, एफ डैश थीटा की आई है। अब क्या करेंगे हमें अंतराल बता दिया गया, इस अंतराल में क्या है बताइए भाई, इस अंतराल में वर्तमान फलन है, तो आराम से दिखा दो पॉजिटिव में आएगी। एक्स बिलोंग्स टू, नहीं थीटा यहाँ पे लिखो, थीटा बिलोंग्स टू रहेगा, तो बंद अंतराल बोलते हैं इसे। यहाँ पे 0 भी ले लेंगे, π/2 भी ले लेंगे और इसके बीच में भी ले लेंगे। हमने बताया था, एक आपको ट्रिक बताई थी जब पहला प्रश्न हल करवाया था स्टार्टिंग में, नहीं हमने जो प्रश्न तीसरा हल करवाया था वहाँ पे अंतराल बताया था, तो हमको पता है ना अंतराल से हमें पता है cos ये प्लस रहेगा, यहाँ पर बैठेगा ये अंतराल बैठेगा, तो cos भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ठीक है, ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है cos थीटा का मान अधिकतम मान और न्यूनतम मान, न्यूनतम मान -1, अधिकतम मान 1 है। यहाँ पर अगर -1 रखा यहाँ पे तो प्लस का ही ब्रैकेट देगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो चाहे ऐसे चेक कर लो, ये तो ब्रैकेट प्लस देगा क्योंकि cos थीटा इसमें क्या होता है प्रथम चतुर्थांश में प्लस ही होता है। बात करें 0 और π/2 की, तो यहाँ पे चाहो तो 0 लिख लो, यहाँ पे चाहो तो π/2 लिख लो, तो सारे के सारे प्लस होते ना। यहाँ पे ये ब्रैकेट प्लस देगा, ये देगा। बात आई इसकी, ये क्या देगा, तो आपको पता है हमने बताया था cos थीटा का न्यूनतम मान -1 है, अधिकतम मान 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर यहाँ पे माइनस भी डाल ले हो इस पूरे का मान तो प्लस हो जाएगा, प्लस डाल ले हो तो 4 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि 4 से बड़ा मतलब -1 से और 1 से बड़ा तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 है तो ये ब्रैकेट प्लस ही देगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन लिख देना है, अतः एफ थीटा का 0, π/2 में वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो ही गया है, इसे हटा देते हैं। अगला, तब तक प्रश्न पढ़िए आप लोग, देखिए क्या उसमें मांगा गया है। चलो रफ कर देते हैं फिर आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ इसको भी हटा देते हैं। जब भी आपको त्रिकोणमिति वाला प्रश्न मिल जाए, त्रिकोणमितीय फलन वाला, तो वही चतुर्थांश से चेक कर लेते हैं, सबसे बढ़िया है। प्रश्न नंबर 10 देखो, यहाँ पे बताया गया, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, इनफाइनाइट में वर्तमान फलन है। यहाँ पर बताया गया सिद्ध कीजिए, सिद्ध वाले हम कुछ नहीं करते हैं, अपकलन करने के बाद पॉजिटिव छोड़ दो, लग गया सवाल। दिया गया फलन यहाँ पे मानेंगे ना, फलन दिया नहीं गया, मानना है लघुगणकीय फलन। मान लो भाई f(x) बराबर हम मान लेते हैं log x, एक अंतराल दिया है 0, 1, ठीक है। 0, क्या है, इनफाइनाइट है। चलो अब अपकलन करो, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, log x आएगा, ठीक है। चलो इसका अपकलन क्या होगा, f'(x), इसका बताओ 1/x, ठीक है। अब चेक करोगे तो कर लो, क्योंकि प्रश्न में लिखा सिद्ध कीजिए। अगर चाहते हो सर नहीं करेंगे तो ना करो चेक, ऐसे लिख दो 0, इनफाइनाइट पर, ये क्या होगा, वर्तमान ही होगा, ठीक है। चेक करवा दें, चलो बहुत से स्टूडेंट होंगे कि सर बता दो चेक करके ये पॉजिटिव कैसे आया। चलो वही बता देते हैं। हमें पता है x का मान 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा,
1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। और दशमलव में भी संख्याएं ले सकते हो, लेकिन नहीं लेंगे ना, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कम समय में लग जाना चाहिए। 1 रखो यहाँ पे x के स्थान पर, तो 1 रखेंगे, 1/1 मतलब 1, आंसर शीट प्लस की आएगी। चाहे 2 रख के देख लो, फिर भी प्लस की आएगी आंसर शीट। चाहे 3 रख के देख लो, यहाँ पे प्रैक्टिकल ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, प्लस ही आएगी, कुछ भी रखो यहाँ पे अपॉन में, तो पॉजिटिव आएगी। तो इसीलिए पहले से हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। तो आप भी पहले लिख दिया करो यार, जब आ जाए प्रश्न सिद्ध कीजिए, क्या करोगे चेक करके ठीक है, अतः करके लिख दो। अतः f(x) कामा x बिलोंग्स टू, अंतराल लिख दो यहाँ पे 0, में फलन क्या है, वर्धमान है, वर्धमान फलन है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 10। चलो इसे हटा देते हैं, आगे देखो। अब आप लोग क्या करो, प्रश्न नंबर 11 लिख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। 10 भी हटा देते हैं क्योंकि प्रश्न हो गया ना इसे। 11 देखो, 11 यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया, सिद्ध कीजिए -1, 1 में f(x) इक्वल इतने से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध करना है, ना वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो आपको क्या करना है, f(x) निकालना, पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर शीट छोड़ देना है, क्योंकि सिद्ध कीजिए लिखा है, चेक ना करो, डायरेक्ट ऐसे ही एक बार अपलन करके लिख दो पॉजिटिव नेगेटिव। क्या करोगे यार भाई, हम बता देंगे कैसे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन सवाल में अगर सिद्ध कीजिए लिखा है तो डायरेक्ट लिख दिया करो, मेरी राय तो यही है। चलो फिर भी हम आपको समझा देंगे। सबसे पहले लिखो, दिया गया फलन लिखो, f(x) बराबर x² माइनस का x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। आप कलन करो भाई, x के सापेक्ष, यहाँ पे अंतराल लिख लो पहले, -1, 1। अब x के सापेक्ष अपकलन करो, अपकलन करने पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको d/dx रख देना है। देखो रख रहे हैं, d/dx इंटू x² माइनस का x प्लस 1। चलो अपकलन करो, इसका क्या होगा, f(x), ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पर अपकलन होगा 2x माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब आपको पता है, उसने बोला है ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही आप लोग भी लिख लेना, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा, सिद्ध कीजिए, ऐसे डायरेक्ट बता देना। अतः f(x) -1, 1 में वर्धमान फलन है, क्या बताया, ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, और ना ही ह्रासमान फलन है, ना ही ह्रासमान फलन है, ठीक है। ये हो गया, इसे नोट कर लो। फिर भी हम आपको समझा देते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया। अगर चाहते हो डायरेक्ट लिख देना, मेरी तो राय यही है, फिर भी हम चेक करवा देते हैं। देखो -1 और 0 यही बताया, रेखा लाइन ले लो, संख्या रेखा, -1 1 यही बोला है, ठीक है। इसके बीच में आपको 0 भी मिलेगा। चलो हम 0 के उस तरफ रखते हैं, 0 के इस तरफ, मतलब 1/2 रख लो, ये x का मान यहाँ पे रखो 1/2। तो जैसे ही 1/2 रखोगे तो 1 - 1 क्या हुआ, 0, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव में आता है। अब यहाँ पे रखो -1/2, इसके बीच में रख लो, -1/2 रखो, तो -1 इक्वल क्या निकलेगा, -2 निकलेगा, नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव भी मिल रहा है, मतलब 0 के इस तरफ मान रख रहे हैं, 0 और 1 के बीच में, तो ये पॉजिटिव देगा फलन, मतलब f(x) का चिन्ह आएगा पॉजिटिव में। -1 और 0 के बीच में रख रहे हैं, तो ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। तो दोनों मिल रहे हैं, प्लस भी मिल रहा है और माइनस भी मिल रहा है, इसलिए ये ना ही वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान है। चलो इसको हम हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। आगे देखो, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 11वां है, 12, ठीक है, 11 तो हो ही गया, हटा दें उसे, ठीक है, हटा देते हैं।
12वां देखो, अब 12वां कहा गया है निम्नलिखित में कौन से फलन 0, π/2 0 और π/2 के बीच में हिरासमान है। चेक करना है ए बी सी डी, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, दिया गया फलन, यहाँ पे हम ए डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिया गया फलन f(x) बराबर ले लो cos x। इसमें ये देखना है कितने पार्ट हैं इसमें, पहले ये देखो ए बी सी डी 4 पार्ट हैं इसमें, वो पार्ट यहाँ पे बताना है जो हिरासमान है, लेकिन 1 बाय 1 करके हम आपको लगवा देंगे। तो अवकलन करो x के सापेक्ष और अंतराल लिख लो क्या है 0, π/2, मतलब अंतराल किस में मिलेगा 0, π/2। हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 है, फिर यहाँ पे 90 अंश है, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 180 अंश, यहाँ पे क्या मिलेगा 270 अंश, फिर यहाँ पे बैठ जाएगा 360 अंश, यहाँ पे 360 अंश बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर अवकलन करो, फिर उसके बाद पता चलेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है d/dx रखना है, इस तरफ भी रखो और उस तरफ भी रखो, ठीक है। f(x) का अवकलन जानते हो आप लोग, f'(x) cos का क्या होगा माइनस का sin x होगा। अब चेक करेंगे अंतराल x बिलोंग्स टू 0, π/2। आपको पता है डायरेक्ट अंतराल से पता कर लो, क्योंकि अंतराल हमने आपको बता चुके हैं। तो sin x जो है यहाँ पर क्या देगा, मतलब इसी में तो मिला है 0 और 90 के बीच में, तो साइन हमेशा प्लस देगा। ये क्या देगा, ये प्लस देगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस है भैया, बाहर माइनस है, साइन इसमें रहेगा प्लस, तो भैया क्या मिला हमें माइनस मिला, नेगेटिव मिला, नेगेटिव यहाँ पे रख दो। मतलब इस अंतराल पर थोड़ा पास में लिखो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0, π/2, मतलब x का मान आपको 0, 90 के बीच में रखना है। तो ये आंसर शीट क्या देगा f'(x) नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव देगा, आराम से लिख दो यहाँ पे इम्प्लाई दैट करके लिख दो f(x) अंतराल बताओ क्या अंतराल है 0, π/2 में हिरासमान फलन है। तो हिरासमान फलन ही पूछा गया था, तो हमें ए मिल गया हिरासमान। अब बी वाला चेक करेंगे, ये नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखो, इसे हटा देते हैं, ठीक है, नोट करते रहा करो। आगे देखो इसका, यहाँ पर हम क्या करेंगे बी वाला यहाँ पे पार्ट हल करवाएंगे। क्या है cos 2x है, यहाँ पे लिख लो cos 2x लिख लो, ठीक है, लिख लिया। और x बिलोंग्स टू क्या लिखो 0, π/2, यही है, ठीक है। अवकलन करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है d/dx रखना है, ठीक है। इस तरफ भी रखो और उस तरफ भी रखो। तो ये क्या हो गया f'(x) हो गया, cos का माइनस का sin 2x, इसका दोबारा करोगे तो 2 निकलेगा, ठीक है। अब चेक करेंगे हम, अंतराल क्या है मेरे पास x बिलोंग्स टू 0, π/2 है। हमें यहाँ पे कोण कितना दिया गया है 2x दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 2x निकालेंगे, 2 का इंटू कर लो इसमें 0, π, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे, यहाँ पर 2x चेक करेंगे, 2x के स्थान पर हम रखेंगे 0 और 180 के बीच में, तो हमें प्रथम चतुर्थांश मिला और द्वितीय मिला, ठीक है। यही पूछा गया है 0 और 180, ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब बताओ ये जो है साइन यहाँ पर प्लस होता ही होता है, यहाँ पर भी प्लस होता है, प्रथम चतुर्थांश में साइन प्लस रहेगा और इसमें भी प्लस रहेगा द्वितीय में। तो इस बाहर क्या है माइनस है, ये क्या देगा 0 और पाई के बीच में कोई सा मान रख लो अब,
2x के स्थान पे हम नहीं रखेंगे, हम चतुर्थांश से आपको बता रहे हैं। साइन हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा प्रथम में और द्वितीय में भी प्लस रहेगा। तो प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इंटू करेंगे क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, नेगेटिव आ गया। अब इसको हटा दें और इसको हटा दें, थोड़ा सा इसे पास में लिख लो, 2x बिलोंग्स टू 0 कामा पाई। तो हमें b वाला भी हमें क्या पता चल गया, ह्रास मान पता चल गया। यहाँ पे लिख दो इम्प्लाई दैट f(x) कामा अंतराल 0 कामा π/2 में ह्रास मान फलन है। यहाँ पर वही अंतराल लिखना है जो प्रश्न में दिया गया, वो तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। यहाँ पे 2x था तो हमने 2x 2 का इंटू करके 2x में अंतराल निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर वही लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया। तो यहाँ पे ह्रासमान फलन है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लो, हो गया। अब आगे देखो, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आप लोग आगे देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, c डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं, c डाल लिया। अब यहाँ पे चेंज कर लो, c वाला लिख लो, क्या है, cos 3x है। यहाँ पर अंतराल ऐसे लिखो, अपकलन करो, d/dx cos 3x। ठीक है, इसका अपकलन क्या होगा, f'(x), cos का माइनस का होता है sin 3x, 3x का दोबारा करेंगे 3 निकलेगा। ठीक है, अपकलन कर लिया, इतना आया। अब आपको पता है कि यहाँ पर कोण क्या है, 3x है, यहाँ पे क्या है, x है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3x में निकालो, 3 का गुणा कर दो, 0,3 π/2। ठीक है, अब देखना है 0,3 π/2 किस किस में मिलेगा। अब आपको हम बताएंगे, ये 0 है, ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे, और ये क्या है, 2 ने बटा 9 होती हैं 27, मतलब 270। इसको क्या बोलेंगे, 270, मतलब ये घूमेगा, ये ऐसे करके घूमेगा। अब बताओ, ये साइन इसमें प्लस रहा, इसमें प्लस रहा, लेकिन इसमें नेगेटिव रहा। ठीक है, तो आपको पता है हमें अगर यहाँ पर रहा तो प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस मिलेगा। फिर आगे देखो, अगर इसमें रहेगा साइन, इसमें रहेगा द्वितीय में, तो प्लस का इंटू माइनस में करो तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर ये साइन इसमें पहुंच जाएगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब हमें दोनों चिन्ह मिल रहे हैं, पॉजिटिव में भी मिल रहा है और नेगेटिव में भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल रहा है। समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? ठीक है, आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों मिल रहे हैं चिन्ह, और प्लस माइनस मिलते हैं ना वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, इम्प्लाई दैट f(x) 0,3 π/2 में ना वर्धमान फलन है, ना वर्धमान है और ना ही ह्रासमान फलन है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ना ही ह्रासमान फलन है। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब कौन सा बचा, 10x का बचा है, चलो उसको भी करवा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, d, आप लोग क्या कर लो, d कर लो। यहाँ पे 10x है भाई, 10x अंतराल तो ठीक है, 10x का अपकलन बताओ भाई। इसे तो f'(x) लिख लो, 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x होगा। चलो अंतराल यहाँ पे x कोण है तो यही अंतराल काम करेगा, 0,π/2। ठीक है, यही करेगा ना, ठीक है करेगा। ठीक है, अब बताओ, ये सेक है, सेक पहले तो हमें ये देखना है कि अंतराल किस में मिलेगा, 0,90 इसमें मिला, प्रथम में। और अब प्रथम में cos सेक सारे प्लस होते हैं, ये भी प्लस रहेगा। तो क्या कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। इसकी आंसर शीट क्या निकलेगी, f'(x) की पॉजिटिव निकलेगी, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ये सेक स्क्वायर x क्या बताएगा, प्लस ही बताएगा।
चलो लिख दो यहाँ पे x बराबर मीन्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा f(x) कामा अंतराल 0 कामा π/2 में वर्धमान फलन है। पॉजिटिव में क्या होता है, वर्धमान होता है, तो वर्धमान फलन है। ठीक है, अब वर्धमान फलन है, अब अता करके लिख दो, अता करके लास्ट में सबको मिक्स करके लिख दो। f(x) कामा 0 कामा π/2 में a व b ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो। इंक डाल लेते हैं, थोड़ी इंक जैसे ख़त्म हो गई है, ये हो ही गया है पूरा 12वां, 13 बचा है। ऐसे ही उसमें भी 4 हैं, क्या देखना है, सेम टू सेम है, 12 और ये 13 जो है सेम टू सेम है। वहाँ पे सारे के सारे 12वें में त्रिकोणमितीय फलन दे दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय फलन नहीं दिया गया है। दिया गया है sin x है और बहुपद फलन दिया गया, और एक दिया गया पद -1, वो भी बहुपद है। 2 पद बहुपद के हैं और एक पद क्या है, त्रिकोणमितीय फलन का। मज़ा आएगा इसमें, इसमें क्या आएगा, मज़ा आएगा। मिक्स मिल गए फलन, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी चारों दिए गए थे। अब मिक्स वाला सीखो, मिक्स वाला सिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा भाई। चलो आगे इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, उसको भी हटा दें। चलो ये देख लेंगे, क्या पता उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं 13। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फलन लिख देना है। यहाँ पर अलग अलग पार्ट पे अलग अलग बताना है। f(x) बराबर x की घात कितनी है, 100 है। फिर क्या बताया, प्लस का sin x बताया है। फिर माइनस का क्या बताया है, माइनस का 1 बताया है। अवकलन करो x के सापेक्ष, लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि किस अंतराल में ये फलन क्या बताएगा, वर्धमान बताएगा कि ह्रासमान बताएगा। लेकिन हमें ह्रासमान वाले बताना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में ह्रासमान के लिए बताया है। कौन से सही हैं, चलो पहले तो अवकलन करो, उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, f' रहेगा। यहाँ पे आ जा 100 x की घात 99 प्लस का cos x, उसका 0 हो गया। ठीक है, अब अलग अलग चेक करो। a वाले में बोला है अंतराल क्या है, 0,1 है। इस अंतराल पर चेक करेंगे, x बिलोंग्स टू 0,1 ले लो, इतने में चेक करेंगे। बताओ भाई f' क्या देगा, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, कि पॉजिटिव नेगेटिव देगा। यहाँ पर आपको हम बताते हैं 0,1 है, तो यहाँ पर हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। 0 और 1 ले लिया, इसके बीच में आप कुछ भी रखो, 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखो पहले वाले पद में। ठीक है, x का मान रखोगे 1/2 रखोगे, ये पद क्या बताएगा, पहला पद प्लस ही बताएगा। ठीक है, दूसरा देख लो क्या बताएगा, cos x का मान हमने क्या बताया था, न्यूनतम मान -1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और 1 है ना, तो यही देखेंगे हम। और जब ये देखेंगे तो यहाँ पे तो प्लस आपको दिख रहा है, क्योंकि निगेटिव वाला लेंगे नहीं, क्योंकि निगेटिव और 0 1 ये 3 मान आपको मिलेंगे। तो ये वाले छोड़ दो, इसके देख लो प्लस देगा कोस, तो ये भी प्लस देता है, मतलब दोनों प्लस दिए तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। समझ गए जो चीज़ हम बताना चाहते हैं, समझ जाया करो मेरे भाई। चलो ये प्लस देगा तो क्या हो जाएगा, f(x) जो 0,1 में वर्धमान फलन होगा। ठीक है, वर्धमान फलन है। अब आगे देखो b वाले पार्ट में, चलो यहाँ पर हम b डाल देते हैं और इसी में क्या करेंगे, यहीं पे बता देंगे।
ठीक है, आप लोग नोट कर लो इसको। यहाँ पर हम लिखते हैं π/2 कामा पाई, क्या लिखते हैं, π/2 कामा पाई लिख देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर चेक करो, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इसे भी हटा देते हैं। अब बताओ f' क्या देगा। तो पहले तो पाई का मान बताओ, क्योंकि पहला जो पद है बहुपद है, तो इसे संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी, कोण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाई का मान क्या होगा, 3.14 होगा, और π/2 का मान क्या होगा, 2 का भाग लगा दो तो 1.57 इतना मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे ना, क्योंकि पहले वाले पद में आपको इसका यूज़ करना है, और ये जो है कॉस ये यहाँ पर यूज़ करना है। तो बताया है π/2 कामा पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, π/2 कामा पाई, π/2 से पाई, ये मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम π/2 पाई, ठीक है, यहाँ पर मान रखो, क्योंकि अंतराल में बोला है 1.57 से 3.14, बहुपद के लिए देखो, बहुपद के लिए तो 1.5 मतलब 1.5 से बड़ा ना, 1.5 से बड़ा 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। और कॉस क्या है, कॉस x का मान न्यूनतम मान -1, अधिकतम मान 1 रहता है। तो हमें 1 से बड़ा और 1.5 से बड़ा, ठीक है। कहने मतलब है, पहले ये देखो क्या देगा। अगर x का मान कुछ भी रखो, यहाँ पर बात करें तो प्लस ही देगा। अगर यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर चतुर्थांश में देख लो, ये माइनस देगा, ये माइनस देगा, तो ये नेगेटिव दिया। अब ये नहीं पता है इसकी आंसर शीट बड़ी आएगी कि इसकी आंसर शीट बड़ी आएगी। अगर इसकी आ गई बड़ी तो ये पूरा नेगेटिव दे देगा, अगर इसकी बड़ी आ गई तो प्लस दे देगा। हमने आपको बार बार समझा रहे हैं कि cos x का न्यूनतम मान -1 है, अधिकतम मान 1 है। अगर इसका मान आएगा, आपको पता ही, या तो ये आएगा, या फिर और देख लो -0.1 आएगा, यही तो आएगा, कहने मतलब है। और यहाँ पर पहले वाले पद में आपको बड़ी संख्याएं मिलेंगी, मतलब x की घात 99 है। अगर आप 1.5 से थोड़ा बड़ा रख रहे, हम कह रहे 2 रख रहे हो, दशमलव वाले छोड़ दो, 2 रख रहे, बहुत बड़ा मिलेगा। मतलब ये आंसर शीट और 100 का गुणा भी हो रहा है भाई, हो रहा है 100 का गुणा, मतलब 100 का गुणा हो रहा है। और ये तो छोटी छोटी संख्या माइनस के मिलेंगे भैया, घटेगा तो प्लस का ही तो आएगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो। अब इसे हटा दें, ठीक है, समझा दिया है। यहाँ पर अंतराल लिखा है पहले से, तो यहाँ पे क्या कर दो, f(x) कामा π/2 कामा पाई में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। प्रैक्टिकल जो हम करके बता रहे हैं, ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिकल करना है। रखेंगे थोड़ी पता लगे, इतना थोड़ी टाइम होता है पेपर में कि आप रखोगे, समझ में आ रहा है। ऐसे प्रैक्टिकल चेक करो भाई। चलो अब सी वाला देख लो, तो वहाँ पर क्या दिया है, 0 कामा π/2, यहाँ पे बदल लेते हैं, 0 कामा π/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। अब देखो क्या निकलेगा, 0 कामा π/2 पे ये तो प्लस देगा, और 0 कामा π/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 रख लो, क्योंकि ये अंतराल था, π/2 यहाँ पे, ये π/2 की आंसर शीट है, और यहाँ पे क्या है, 0 कामा π/2, तो 0 कामा 1.57 ये अंतराल बहुपद के लिए हो जाएगा, और 0 कामा π/2 इसके लिए हो जाएगा। एक ही बात है भाई, 0 कामा π/2 और इसको एक ही बात बोलते हैं। हमने ये दशमलव में चेंज कर लिया, पाई का मान 3.14 रख के। अब चलो यहाँ पर पहले कॉस चेक कर लो, 0 और 90 प्लस देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर अगर 0 से बड़ा और 1.5 से छोटा, मतलब 1.5 बोलेंगे, कुछ भी रखो ये प्लस ही देगा, ठीक है। प्लस देगा तो प्लस ही आएगा, दोनों पद में प्लस की आंसर शीट आएगी, तो कुछ भी जुड़ेगा, मतलब जुड़ेगा ही, घटेगा नहीं, ठीक है। तो प्लस प्लस तो प्लस ही देगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, f(x) कामा अंतराल लिख लो, जो प्रश्न का अंतराल है वही लिखना, इतने में वर्धमान फलन है, क्या है, वर्धमान
फलन है, तीनों पर क्या आ गया, वर्धमान फलन है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, ह्रासमान फलन। तो भैया तीनों में वर्धमान फलन आ गया, तो कौन सा ठीक होगा, डी ठीक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो डी वाले में टिक लगा लेना। ये तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, तब तक आप नोट करिए। आप लोग प्रश्न नंबर 14 देखो, यहाँ पर बताया गया है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का मतलब है छोटे से छोटा मान ज्ञात करना है। आगे लिखा जिसके लिए अंतराल 1, 2 में f(x = x² + ax + 1) से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अवकलन करना है। ठीक है, इसका हल आप लोग देखो। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) बराबर कितना है, x² प्लस का ax प्लस का 1, इतना ही है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले आप क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन करो, फिर आपको बताएंगे कि a का मान छोटे से छोटा कितना निकलेगा। पहले अवकलन आपको करना है। ठीक है, बराबर के इस तरफ भी करना है, बराबर के उस तरफ भी करना है। तो x² + ax प्लस का 1, चलो यहाँ पे क्या निकलेगा, f' आएगा, यहाँ पे 2x प्लस का a निकलेगा। अब यहाँ पे बताया कि ये जो 0, 2 आपको अंतराल दिख रहा है, इस अंतराल में ये फलन क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि x जो हमें मिला था 1 और 2 मिला था, यही तो बताया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको या करके ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे करके। ठीक है, a का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद आपको ये मैच करना है, बीच में ये आ जाए तुरंत f' रख देंगे। पहले हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए। दो प्रत्येक पद में 2 का गुणा कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। ठीक है, अब a जोड़ देंगे, प्रत्येक पद में क्या जोड़ देंगे, a जोड़ देंगे, इस तरफ भी जोड़ो। ठीक है, अब आपको पता है 2x प्लस a, ये क्या आ गया, ये f' आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको लेना है 2 + a। ठीक है, चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा रफ करेंगे। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2x प्लस a पता चल गया, ये किसकी आंसर शीट है, f' की है। ठीक है, 2 + a लेस देन इक्वल f' लेस देन इक्वल क्या है, 4 प्लस का a, इतना है। अब यहाँ पे बोला है वर्धमान फलन है। वर्धमान के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रेटर लेते हैं। यही तो फार्मूला होता है, f' ग्रेटर देन 0, ये होता है। यहाँ पर इक्वल ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बंद अंतराल है, बंद अंतराल में बराबर लिया जाता है, आपको पता है। अब लिख लो, इतना निकालने के बाद क्या लिखो, यदि f(x) अंतराल 1, 2 में वर्धमान फलन है, या वर्धमान डायरेक्ट लिख लो, वर्धमान है, तब f' क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो आपको देखना है अस्मिका कि f' की तरफ देख रही है, यहाँ पर भी देखना है। कौन सी देख रही है, ये देख रही है, तो ये वाली आपको मान यहाँ पे रख लेना है। तो मान रखो यहाँ पर, देखो आपको क्या रखना है, ये रख लेना है 2 + a ग्रेटर देन इक्वल 0। तो a का मान क्या आएगा, -2 या -2 से बड़ा। तो आपको पता है सबसे छोटा a का मान -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, ऐसे मिलेंगे a के मान, -2 या -2 से बड़े। तो यहाँ पे क्या बोला गया, न्यूनतम मान, सबसे छोटा, सबसे छोटा यही तो है। तो लिख दो, अतः a का न्यूनतम मान, a का न्यूनतम मान बराबर -2। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, नोट कर लो आप लोग, हो गया। आगे देखो, प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देंगे। अब 15वां देखो, यहाँ पे बताया गया है, टिक लगा देते हैं।
प्रश्न नंबर 14 हो गया है। ठीक है, आगे देखो, मान लीजिए -1, 1 एक बंद अंतराल दे दिया गया है। कहता से असंयुक्त एक अंतराल आई हो। अब असंयुक्त एक अंतराल आई हो, इसका मतलब जानते हो, इस अंतराल से आपको 2 अंतराल बनाना है जिसमें कॉमन मान ना मिले। असंयुक्त का मतलब ये होता है कॉमन ना मिले। तो एक लेना है -1, एक लेना है ऐसे करके, x का मान -1 से सारी की सारी संख्या लेना है छोटी, और फिर 1 या 1 से बड़ी लेना है। 1 यहाँ पे नहीं लेंगे, 1 से बड़ी लेंगे। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि असंयुक्त जब भी लिखा हो इसका मतलब यही होता है कॉमन आपको नहीं लेना है, x के ऐसे मान ले लो जिनमें आपको संख्याएं कॉमन ना मिले। तो मतलब इस अंतराल को ऐसे तोड़ेंगे तो हम इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इस पे और इस पे कौन सा चिन्ह मिलेगा। और आगे बताया भी गया है, सिद्ध कीजिए कि I में fx बराबर x प्लस बना पाने x से प्रदत्त फलन यह वर्धमान है। तो वर्धमान सिद्ध करना है। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि I में जो फलन होगा वर्धमान सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखो, दिया है, ठीक है, fx बराबर लिख लो। पहले fx बराबर दिया गया है x प्लस बना पाने x, ठीक है। अपकलन करोगे x के सापेक्ष, करो x के सापेक्ष अपकलन। x के सापेक्ष अपकलन करने पर इसका मतलब आपको पता है कि दोनों तरफ क्या रखेंगे, d/dx रखेंगे, ये तो बात आपको पता है। अब इसके बाद हर एक पद का अपकलन करना पड़ता है। देखो fx का क्या हो जाएगा, f'(x), x का 1 होगा, 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हैं, आपको बताते हैं, ये x ऊपर लेके चलो, -1 घात हो गई, -1 आगे घात कम कर दो, तो -1/x²। आपको पता है अपकलन में नीचे घात बढ़ती है और ऊपर घात घटती है, तो नीचे घात है तो बढ़ेगी ना। तो ऐसे करके x की घात n का लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब लघुत्तम ले लो, तो x² - 1/x², ठीक है, ये आ गया। अब आपको अलग अलग चेक करना है। यदि अलग अलग चेक करो, असंयुक्त के लिए x < -1 कहता है x का मान -1 से लेने पर f' क्या बताएगा, f' क्या बताएगा बताओ। -1 से कोई भी एक ले लो संख्या, माइनस का 2 ले लो। आपको पता है -2 अगर रखेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 में से एक जाएगा प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, 4, 3/4 आया, प्लस ही मिलेगा। चाहे आप कुछ भी रख लो, x बराबर -3 रख लो, मतलब -1 से ही छोटी रख लो, कुछ भी रख लो, ये f' क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। आगे देखो, अब दूसरा वाला चेक कर लो। यदि x > 1 हो, इतना हो तब, ठीक है, f' क्या देगा, चलो चेक करो। x का मान 1 से बड़ा लेना है, 1 से बड़ा आपको पता है 2, 3, 4 दशमलव वाली भी ले सकते हो, आगे डाट। तो हम ज़्यादा इसमें रफ वर्क नहीं करते हैं। रफ वर्क का मतलब ये है कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल थोड़ी करेंगे, ज़्यादा एक पे कर लो, पता चल जाएगा माइनस आएगा कि प्लस आएगा। 2 रख लो, 2 का स्क्वायर 4 रख ही चुके हैं, क्यों घात सम है ना, तो प्लस ही आता था, -2 रखा था पहले, ये तब मिला था। 3 रख लो, 9 - 1 8 ऊपर मिलेगा, 9 नीचे मिलेगा, तो प्लस का ही आएगा। कुछ भी रखो, x का मान 1 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव ही देगा। तो हमें दोनों दफ़े क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो हमें ये पता चल गया, ये असंयुक्त एक अंतराल I हो तो I इन दोनों को क्या करेंगे, I ले लेंगे। तो I में कहता है ये फलन क्या होगा, वर्धमान है, सिद्ध करना है। तो बस अब आपको यहाँ पे लिख देना, अतः fx, I में वर्धमान फलन है। यहाँ पे थोड़ा सा सही लिख देते हैं, वर्धमान फलन है, ठीक है। समझ में आया होगा, कमेंट में ज़रूर बता देना।
कि जो जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं समझ में आ रहे हैं या नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है आप लोग। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो, पंद्रह हो गया, 16वां देखो, ठीक है। यहाँ पे बताया सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स अंतराल दे दिया गया। इस अंतराल में फलन वर्तमान बताना है, मतलब सिद्ध करना है, और इस अंतराल में ह्रासमान सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध वाले में जो कहता है वही करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन लिख लो, दिया गया फलन, ठीक है। एफ एक्स बराबर दे दिया गया है, लॉग मोड में है, नहीं मोड में नहीं है, ऐसे लिखो लॉग साइन एक्स, ठीक है। अंतराल बाद में देखेंगे, पहले अवकलन करो। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है। इसका मतलब जानते हो कि दोनों तरफ d/dx रखना है, तो इस तरफ भी रखो और बराबर के उस तरफ भी रखो, लॉग साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, ठीक है। साइन एक्स नीचे आएगा, अब साइन एक्स का दोबारा होगा अवकलन, क्या होगा कॉस एक्स, डायरेक्ट कर लो, कॉस अपन साइन कितना हुआ कॉड एक्स हुआ, एफ डैश एक्स, ठीक है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। देखो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय फलन मिल गया है और यहाँ पे बताया 0, π/2 पे चेक करना है, तो x बिलोंग्स टू 0, π/2 में चेक करना है एफ डैश एक्स का चिन्ह, ठीक है। तो हमने ये चतुर्थांश बना लिया, अंतराल है 0, π/2, इसी में मिल गया। तो बताओ कॉट एक्स जो होगा प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो धनात्मक। अब यहाँ पे लिख दो इम्प्लाई दैट एक्स, पहले लिखो एफ एक्स, फिर इसके बाद कामा 0, π/2 में प्लस पे क्या होता है वर्धमान फलन होता है, तो यहाँ पे लिख देना है वर्धमान फलन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ह्रासमान पे देखना है, π/2 से पाई। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो π/2 पाई में, π/2 पाई में एफ डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ पे बना लेते हैं चतुर्थांश 90, 180। बताओ भाई, ये कॉट इसमें नेगेटिव रहेगा नेगेटिव, और इसमें कॉट प्लस रहेगा, ये नेगेटिव मिला, इसमें कॉट पॉजिटिव मिला। 90 से क्या बताया थे ना, 180 अंश से छोटा, ठीक है, 90 से बड़ा, 180 से छोटा इसमें रहेगा, इसमें ही रहेगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। अब बताओ ये कॉट एक्स जो है द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि साइन और कौशिक प्लस होते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, ये क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे लिख दो नेगेटिव, तो यहाँ पे कर दो एफ एक्स कामा π/2 पाई में, ठीक है, ह्रासमान फलन है। इसे हटा देते हैं, ये तो हमने रफ्कार के लिए बताया आपको, ऐसे कर लेना, ह्रासमान फलन है, ठीक है। अब अता करके लिख दो, अता करके जो यहाँ पे बताया गया वही लिखना है, एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स 0, π/2। हम इसे हटा देते हैं, अतः यहीं से लिखवा रहे हैं, यहाँ से आपको अतः करके लिख देना, अतः, ठीक है। यहाँ से पूरा उतार लेना, ठीक है, इतना उतार लेना। इसके बाद इसे हटा देते हैं, आपको इसके बाद क्या उतारना, अतः के बाद यहाँ से यहाँ तक उतार लेना, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला जो है प्रश्न हल करवाएंगे, इसे यहाँ से यहाँ तक रफ भी कर देते हैं, ठीक है। चलो 70वां देखो आप लोग, तो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। 70वें में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log mod cos x 0,π/2 पे वर्धमान, और सेम टू सेम अभी जो लगाया था वैसे ही है, 16 17 सेम था, ठीक है। 70वां देख लो, 16वां लगवा ही चुके हैं, दिया है। सबसे पहले क्या लिखना है, f(x) बराबर क्या है log mod cos x, यही है। आपको पता है कि अवकलन जब करते हैं मोड का अवकलन नहीं होता है, तो मोड हटा दो यहाँ से, उसके बाद अवकलन करेंगे। log cos x का अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dx रखना है, log cos x, ठीक है। ये हो जाएगा f'(x), ठीक है। 1/log x का 1/x होता है, लिख दिया cos x। अब इसका दोबारा करो, क्या आएगा, माइनस का sin x आएगा, ठीक है। sin/cos कितना मिला, tan x मिल गया, f'(x). अब चेक करो, 0,π/2 पे बोला है, क्या बोला है, 0,π/2, x बिलोंग्स टू 0,π/2 में लिखो चाहे पर लिखो। f'(x) का चिन्ह बताओ, tan x तो प्लस ही देगा, आपको पता है। देखो इसमें मिला प्रथम चतुर्थांश में, तो बाहर क्या है, माइनस है, ठीक है। tan ने क्या दिया, tan x ने क्या दिया, इस चतुर्थांश में प्लस दिया, इनटू करो क्या मिला, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहा भाई। नेगेटिव पे क्या बताया इसने, वर्धमान, पहले वर्धमान बताया है, tan x 0,π/2, ठीक है। log, पहले इधर देख लो, log cos x का नीचे आ गया। आप लोग सवाल सही कर लो, यहाँ पे मिसप्रिंट होगी, ठीक है। वर्धमान जहाँ लिखा है वहाँ पे ह्रासमान कर लो, प्रश्न जो है सही कर लो, और यहाँ पे ह्रासमान लिखा है, क्या कर लो, वर्धमान कर लो, ठीक है। अब निगेटिव आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिख देना है f(x) 0,π/2 में ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है, ठीक है। प्रश्न सही कर लेना आप लोग, प्रश्न में मिसप्रिंट जरूर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो दूसरा अंतराल, वैसे जो किताब NCERT की है उसमें तो सही था जो हमने लिखा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जब हमने देखा CBSE बोर्ड, तो उसमें यहाँ पे डिक्रीजिंग बताया है और यहाँ पे इंक्रीजिंग बताया है, तो इंग्लिश मीडियम वाली गलत नहीं होती हैं, तो इसीलिए आप लोग सही कर लेना बुक में। नहीं आप कहोगे बुक में तो सही है, हमने गलत करवा दिया, नहीं, बुक में हमने देखा हिंदी वाले में जो पहले था वही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले में क्या हमने देखा, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, वर्धमान, तो सही कर लेना आप लोग। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला अंतराल चेक करेंगे, कौन सा है, यहाँ पे 3π/2, 2π, यही है। अब यहाँ पे चेक कर लो, कहाँ मिलेगा, ये रहा ये वाला और ये रहा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक करना है, ये tan x क्या रहेगा बताइए, पहले यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब f'(x) का चिन्ह देखना है आपको, तो हमें पता है ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये tan x क्या होता है बताइए, प्लस होता है कि माइनस होता है, नेगेटिव होता है फोर्थ में। तो tan ने दिया नेगेटिव और इसने क्या दिया, नेगेटिव, नेगेटिव बाहर है, नेगेटिव tan ने दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर लेना, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है f(x) 3π/2, 2π में वर्धमान फलन है,
ये कंप्लीट हो गया। अब अता करके लिखना, लास्ट में क्या लिखना, अता करके लिख देना, ठीक है। कहाँ से लिखोगे, हम आपको बता रहे हैं। इतना जो है यहाँ से लिखना अता करके, इसी में लिखना यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे ये ज़रूर नोट करना, अता करके यहाँ तक नोट कर लेना। कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 देखिए। इसको भी यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके हटा देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। यहाँ पे क्या बताया, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) इक्वल x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 100 वर्तमान है, ठीक है। सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) बराबर क्या है, देखो यहाँ पे x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 100। अपकलन करो, पहले x के सापेक्ष करो, तो x के सापेक्ष अपकलन करने पर दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है। इस तरफ भी रखो और उस तरफ भी रखो बराबर के, ठीक है। कर लो, अपकलन करो। यहाँ पे क्या आएगा, f' आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3x², यहाँ पे 6x, यहाँ पे प्लस का 3, 100 का क्या हो गया 0, अचर पद का 0 ही अपकलन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, इसकी आंसर शीट f' की निकालेंगे। ये बन गया है x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a² + b² माइनस 2ab। अब आपको क्या करना है, चेक करना है, R में चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। कोई सी संख्या रखो, घात अगर सम है तो प्लस ही देगा, चाहे निगेटिव x के स्थान पे रखो चाहे पॉजिटिव रखो। तो यहाँ पे आराम से कर लो पॉजिटिव, ठीक है। x बिलोंग्स टू R। वास्तविक संख्याएं ले लो, कोई सी ले लो, यहाँ पे रखो। ये f' का चिन्ह धनात्मक ही आएगा तो आराम से लिख दो, अतः f(x) R में वर्धमान फलन है। क्या है, वर्धमान फलन है, ठीक है। ये हो गया 18। अब आगे देखो 19, इसको हटा देते हैं। लास्ट प्रश्नावली का प्रश्न बचा है, 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। अब पढ़ लो, यहाँ पे क्या दिया, देखो यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² × e⁻x वर्तमान है। अंतराल ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। अंतराल ज्ञात करना है, एक सही होगा। तो सबसे पहले क्या लिखो, दिया गया फलन f(x) बराबर, क्या दिया है, f(x) बराबर x² e⁻x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपकलन करना है, x के सापेक्ष अपकलन करने पर x के सापेक्ष अपकलन करने पर क्या करना है, इस तरफ भी d/dx रखना है और बराबर के उस तरफ भी d/dx रखना है, x² - e⁻x, ठीक है। अब इसका अपकलन होगा f'(x), ठीक है। इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा लेंगे, चाहो तो अंश बटे हर भी लगा सकते हो। चलो फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का अवकलन इतना होगा, e⁻x का e⁻x, फिर माइनस x का दोबारा करेंगे, -1 निकलेगा, ठीक है। प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, x² का अवकलन क्या होगा, 2x होगा। अब आपको क्या करना, e⁻x कॉमन ले लेना है, तो वहाँ से प्लस का और यहाँ से माइनस का, ठीक है। तो 2x - x² अपॉन क्या कर लो, यहाँ पे प्लस का कर लो, क्योंकि आपको पता है घात माइनस की है, नीचे लाएंगे प्लस की हो जाएगी।
तो एफ डैश एक्स ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पे क्या लिखा, वर्धमान, वर्धमान के लिए अंतराल देखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यदि एफ एक्स वर्धमान फलन है, वर्धमान क्या है, फलन है। अगर वर्धमान फलन है फार्मूला बताओ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की आंसर शीट रखो, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, इसका इसमें इंटू कर दो, ठीक है। तो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो 2x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स का अमल ले लो 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें पता है जो हमने फार्मूला लिखाया था, फार्मूले से अगर अंतराल निकाल रहे हैं तो x पहले लिखा होता है, ठीक है, x पहले लिखा होता है। फिर हम क्या करते थे, इस तरफ कम लिखते थे और इस तरफ ज़्यादा लिखते थे। ये बेसिक में हमने बताया था आपको, जब प्रश्न नंबर 6.2 का बेसिक पढ़ाया था। तो यहाँ पर भी x आगे लिखो, पहले तो यहाँ पे 0 कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 कर लो, यहाँ से माइनस निकाल लो बाहर। तो x पहले 2 बाद में, अब माइनस से भाग देंगे तो ये अस्मिका चेंज हो जाती है, ठीक है। माइनस की संख्या से भाग दे दो या गुणा कर दो, ये अस्मिका चेंज हो जाती है, ये अस्मिका चेंज हो गई। अब आपको पता है इस तरफ कम और इस तरफ ज़्यादा, ठीक है। अब ये लग जाएगा जो हम आपको बता रहे थे। तो x के मान कितने मिल गए, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 2। कम बताओ, यहाँ पे छोटी संख्या बताओ क्या है, 0 छोटी है इधर, बड़ी इधर। तो x बिलोंग्स टू कितना आया, 0,2। अंतराल यही आ गया अंतराल। अब देखो कौन सा सही है, ये डी करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 6.2 के कंप्लीट हमने 19 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। ये प्रश्न नंबर 6.2 जो है कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके उदाहरण हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।